हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज़ सोहेल मंसूरी। स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मोनोसेकेराइड की केमिकल रिएक्शन क्या होती है और वहाँ से हम लोगों ने ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की 3 केमिकल रिएक्शन को पढ़ लिया था। और उन 3 केमिकल रिएक्शन में जो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन थी वो थी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की HCN के साथ अभिक्रिया। और आप लोगों ने जब वो रिएक्शन करवाई थी तो साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन हुई थी और मैंने आपको कहा था इस अभिक्रिया को किल यानी संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाई थी और आप लोगों ने वहां से ऑक्साइन बना लिया था। और एक रिएक्शन हम लोगों ने फेनिल हाइड्रेजीन के साथ में करवाई थी और ग्लूकोसाजोन एवं फ्रक्टोसाजोन का निर्माण किया था। आप लोगों ने वो रिएक्शन भी देख ली थी। अब 3 रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली। आगे रिएक्शन को प्रोसीड करता हूं और नेक्स्ट रिएक्शन की शुरुआत करता हूं। आप सभी लोगों से गुजारिश है, एक नई एनर्जी नए उत्साह के साथ में इस लेक्चर को देखिए। चलिएगा गाइस। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई जो ये 2 ब्लू मार्कर आपको दिख रहे हैं ये मुझे आज किसी बच्चे ने गिफ्ट किया है कि बोले सर आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तो एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से आपको। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा भाई। है तो भाई छोटी सी चीज़ लेकिन बड़े काम की चीज़, मार्कर बहुत काम की चीज़ है। बोले ब्लू मार्कर दिया है भाई। ठीक है, तो मैं भाई उस भाई का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं भाई हमारे इस नए लेक्चर की, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे भाई ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की PCl5 के साथ अभिक्रिया। मैंने क्या बोला, ग्लूकोज या मोनोसेकेराइड बोल दो आप सब लोग। ठीक है, मोनोसेकेराइड की PCl5 के साथ अभिक्रिया। PCl5 के साथ अभिक्रिया ये भी एग्जाम में पूछता है। मोनोसेकेराइड की PCl5 के साथ में रिएक्शन। और मोनोसेकेराइड कौन कौन से काम में लेंगे, एक तो ग्लूकोज काम में लेंगे और एक फ्रक्टोज काम में लेंगे। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले ग्लूकोज बनाने की कोशिश करता हूं और आप लोगों को पता है ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोज कहा जाता है। अब तो सारी बातें आपको पता हो गई होगी भाई। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। अरे अब तो सारी बातें आपको पता हो गई होगी। अब तो सारी बातें आपको पता हो गई होगी। ये आपने ग्लूकोज की संरचना बना ली और यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा दिए। और जब ग्लूकोज की अभिक्रिया आप लोग PCl5 के साथ में करवाओगे तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। होता क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप है 5। देखो 1 2 3 4 और 5 एल्कोहलिक ग्रुप है। तो एल्कोहलिक ग्रुप की रिएक्शन PCl5 के साथ में किस तरीके से होती है जरा आप लोग समझने की कोशिश करना। ओके प्यारे विद्यार्थियों, मान लीजिए ये आपका कोई एल्कोहल है। मान लीजिए ये आपका कोई एल्कोहल है RCH2OH। समझने की कोशिश करना, ये आपका कोई एल्कोहल है। इस एल्कोहल की अभिक्रिया अगर मैं PCl5 के साथ में करवाता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों रिएक्शन करवाने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है कि मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करता हूं और इस वाले बॉन्ड को तोड़ता हूं। ठीक है, और यहां पे मैंने लिख दिया PCl3 और यहां पे मैंने लगा दिया Cl और यहां भी मैंने लगा दिया Cl। हाँ ना बोलो बेटा जी। तो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने ये देखा कि यहां से एक तो POCl3 बाहर निकल गया, एक तो POCl3 बाहर निकल गया और एक यहां से HCl, देखो HCl बाहर निकल गया, POCl3 बाहर निकल गया और यहां से क्या बन गया, यहां से एल्किल हैलाइड बन गया। हाँ ना बोलो बेटा जी। तो कोई भी एल्कोहल आपको मिल जाए, अगर PCl5 की रिएक्शन करवानी हो तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन करवाई जाती है। तो मेरे को एक बात बताओ, होगा क्या कि जब एल्कोहल की रिएक्शन आप PCl5 के साथ में करवाते हो तो जनरली हुआ क्या है, इस OH का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हुआ है, इस Cl के द्वारा हुआ है। और कुछ ज्यादा थोड़ी ना हुआ है, इस OH का रिप्लेसमेंट इस Cl के द्वारा हुआ है। तो आप लोग देखना भाई किस तरीके से रिएक्शन करवाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही आपने इसकी रिएक्शन करवा दी तो क्या बनेगा बेटा जी, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है और यहां से आपको CH हटाना है और Cl लगाना है। CH हटा, सॉरी,
OH हटाना है और Cl लगाना है। तो आप लोगों ने क्या देखा, किस तरीके से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है भाई अलग से बना के, यस और नोट। और बाहर क्या निकला है, और बाहर क्या निकला है, 5 तो मॉलिक्यूल निकलेंगे POCl3 के, हाँ ना बोलो बेटा जी, और 5 ही मॉलिक्यूल निकलेंगे HCl के, यस और नोट। तो इसके कितने मोल काम आएंगे, इसके 5 मोल काम आएंगे, यस और नोट। किस तरीके से आप लोगों ने इस ग्लूकोज की अभिक्रिया PCl5 के साथ में करवा दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है ग्लूकोज, क्या बोलेंगे, ग्लूकोज बोलेंगे। इसको क्या कहेंगे, पेंटा इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 क्लोरीन है तो क्या बोलेंगे, पेंटाक्लोरो। इसको कहेंगे पेंटाक्लोरो ग्लूकोज कहा जाता है, यस और नोट। क्या आपको ये रिएक्शन समझ में आई क्या? तो आप लोगों ने क्या देखा, बेसिकली जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हम लोग PCl5 के साथ में करवाते हैं तो जनरली जो OH ग्रुप होता है उसका रिप्लेसमेंट Cl के द्वारा हो जाता है। अगर डायरेक्टली मैं कहूं तो होता क्या है, आप लोग क्या करते हो, जो एल्कोहलिक ग्रुप होता है उसको कुछ इस तरीके से तोड़ते हो कि एक तो POCl3 बाहर निकल जाए और HCl बाहर निकल जाए। तो जितने एल्कोहलिक ग्रुप है उतने ही आपको PCl5 के मॉलिक्यूल काम में लेने पड़ेंगे। यहां पर 5 एल्कोहलिक ग्रुप है, 1 2 3 4 एंड 5, सो दैट हम यहाँ पे 5 PCl5 को काम में लिए हैं और यहाँ से POCl3 बाहर निकला है 5 और 5 HCl बाहर निकले हैं और क्या बन गया, पेंटाक्लोरोग्लूकोज की फॉर्मेशन हो गई, यस और नोट। अब मान लीजिए आप लोगों को फ्रक्टोज की रिएक्शन करवानी है तो बेटा होता क्या है, होता यही है कि फ्रक्टोज की रिएक्शन के अंदर कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है और ऊपर एल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है, यही तो होता है बेटा फ्रक्टोज। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, इसी को तो आप लोग फ्रक्टोज कहते हो। अब आपको स्ट्रक्चर याद हो जानी चाहिए, अब आपको स्ट्रक्चर दिमाग में छप जानी चाहिए, अब आपको स्ट्रक्चर रट जानी चाहिए, यस और नोट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे को एक बात बताओ, सेम कहानी अगर मैं इसकी रिएक्शन 5 मोल PCl5 के साथ में करवा दूं, 5 मोल PCl5 के साथ में करवा दूं, तो अब की बार आप लोग क्या देखोगे, नंबर 1 पे एल्कोहलिक ग्रुप है, नंबर 3 पे एल्कोहलिक ग्रुप है, नंबर 4 भी एल्कोहलिक है, 5 भी है और 6 भी है। तो जनरली होता क्या है, जितने भी OH ग्रुप हैं इनका रिप्लेसमेंट Cl के द्वारा हो जाता है। तो आप लोग क्या लिखोगे यहां पर, ये CH2 और ये आपका Cl और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये क्या बना आप लोगों का CHCl, यहाँ भी क्या बना बेटा जी CHCl, यहाँ भी क्या बना CHCl, यहाँ CH2Cl। तो प्यारे बच्चों, इसको तो आप लोग क्या बोलते हो, फ्रक्टोज बोलते हो, हाँ ना बोलो बेटा जी, इसको तो क्या बोलते हो, फ्रक्टोज बोलते हो और इसको क्या कहोगे, पेंटाक्लोरोफ्रक्टोज, यस और नोट। पेंटाक्लोरोफ्रक्टोज के नाम से जाना जाता है। तो क्या ये आपको रिएक्शन समझ में आई? तो आप लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो, लैंग्वेज में आप ये लिख सकते हो, चाहे तो बना लो भाई, जब ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की अभिक्रिया हम लोग PCl5 के साथ में करवाते हैं तो पेंटाक्लोरोग्लूकोज एवं पेंटाक्लोरोफ्रक्टोज का निर्माण होता है, ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। फिर हम इसके बाद में देखते हैं ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की एसिटिक क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में अभिक्रिया। सो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मेरे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करता हूं। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना मेरे भाई? अगर कुछ डाउट्स वगैरह आते हैं ना आपको तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिएगा ताकि मेरे को पता लगे कि आपके डाउट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड। मैं इसको रफ करता हूं और नेक्स्ट रिएक्शन की शुरुआत करता हूं। देखना मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट रिएक्शन की मैं शुरुआत करता हूं। आप लोगों ने क्या देखा, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की अभिक्रिया PCl5 के साथ में देखी। अब देखो मैं बता रहा हूं मोनोसेकेराइड की देखना प्यारे बच्चों, मोनोसेकेराइड की मतलब ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की एक साथ लिखता हूं भाई, एसिटिक क्लोराइड एवं या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, समझने की कोशिश करना आप लोग। ओके,
एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। और मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं, मेरे द्वारा पढ़ाया गया चैप्टर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जो यूट्यूब से मैंने पढ़ाया है। ठीक है, पूरी कोशिश रहती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मुझे क्या करना है, एसिटिक क्लोराइड बोल लो या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड बोल दो, इनकी अभिक्रिया ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज से करवानी है। वही एल्कोहलिक ग्रुप का खेल चलेगा। तो सुनिएगा गाइस, सबसे पहले मैं रिएक्शन करवा रहा हूं ग्लूकोज की एसिटिक क्लोराइड के साथ में, CH3COCl। ये बेटा एसिड का एक डेरिवेटिव होता है, एसिड क्लोराइड, और इसके हम लोग 5 मोल काम में लेते हैं। यस और नोट, समझ में आएगी आपको बात? तो आप लोग जरा देखो, आपको क्या लग रहा होगा, यहां से सिर्फ कुछ नहीं होता, ये यहां से हाइड्रोजन और यहां से Cl बाहर निकलता है। आपने 5 मोल काम में लिए हैं तो 5 H निकल जाएंगे और इन H की जगह पे क्या लग जाएगा, ये पूरा लग जाएगा OCOCH3। क्या लगेगा, OCCH3। क्या लगेगा, OCCH3, मतलब असाइल ग्रुप लग जाएगा और यहां से HCl बाहर निकल जाएगा। तो एक तो मैं दिखा सकता हूं, देखो यहां से क्या बाहर निकल गया, बोलो बेटा जी। देखो ये एक हाइड्रोजन और ये एक Cl, तो ऐसे 5 हाइड्रोजन और 5 मोल के 5 Cl मिलके 5 HCl बाहर निकालेंगे और क्या बनेगा भाई, देखो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, CHO। यहां से CHO तो मौजूद है, क्या लग गया, COCH3। यहां भी क्या लग गया बेटा जी, CHO ऐसे बहुत सारे लगे हुए, बहुत सारे मतलब ये लगे हुए एंड तक, छठे कार्बन तक अपने को वही लगाना है। यस और नोट, 2 2 4 1 5, और यहां पे आप लोगों ने लगा दिया CH2O COCH3। हाँ ना बोलो बेटा जी, हाँ ना बोलो बेटा जी, आपको बात समझ में आई क्या भाई? इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इसका नाम क्या होता है बेटा जी, इसका नाम होता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट कहा जाता है। इसको ग्लूकोज पेंटा एसीटेट कहा जाता है। 5 HCl बाहर निकले हैं। अगर सेम रिएक्शन आप फ्रक्टोज की करवाना चाहो तो फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है। मैं आपको बार बार बना के सिखा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। और यहां पे क्या होते हैं, CHOH 3 होते हैं। कितने होते हैं बेटा जी, 3 होते हैं, और नीचे लगा होता है CH2OH लगा होता है। मेरे प्यारे दिल की गहराइयों से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करना। आपने यहां पे क्या लिख दिया, CH3COCl। वही प्यारे बच्चों सेम कहानी कि इनके हाइड्रोजन हट जाएंगे और इनकी जगह क्या लग जाएगा, OCCH3 लग जाएगा। क्या बाहर निकल गया, -5 HCl बाहर निकल गए। हाँ ना बोलो बेटा जी। और यहां से क्या बना, अरे यहां से क्या बना, CH2O COCH3। अरे बोलो बेटा जी। और यहां से क्या बना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां से क्या बना, CHO COCH3। इसके नीचे 1 2 3 मोल बनेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं। और CH2O COCH3। यस और नोट। ये आप लोगों ने क्या बना दिया बेटा जी, ये आप लोगों ने बना दिया फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट। क्या बना दिया, फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट। यस और नोट, फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट आप लोगों ने बना दिया। तो लैंग्वेज क्या बनेगी, लैंग्वेज ये बनेगी, आप लोग लिख सकते हो, जब ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की अभिक्रिया एसिटिक क्लोराइड के साथ में करवाई जाती है तो 5 HCl के मॉलिक्यूल बाहर निकलते और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट या फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट का निर्माण होता है। ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब देखो लगे हाथ, इसी में मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए अगर मैं इसकी जगह पर, अगर मैं एसिडिक क्लोराइड की जगह पर एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज कर लेता। दिस वन इज एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस वन इज एसिटिक एनहाइड्राइड। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। तो इसके 5 मोल काम आएंगे बेटा जी। कितने मोल काम आएंगे, 5 मोल काम आएंगे। तो बेसिकली यहां पे क्या होगा, प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा लेकिन बाहर निकलने वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर निकलने वाला ग्रुप एसिटिक एसिड हो जाएगा। कैसे, समझने की कोशिश करना। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। ये वाला जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन यहां से चले जाते हैं और CH3COOH बाहर निकल जाता है।
तो 5 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 5 CH3COOH बाहर निकलेंगे और प्रोडक्ट तो एकदम सेम ही बनेगा, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट एवं फ्रक्टोज पेंटा एसिटेट। यस और नॉट? तो आप लोग क्या कह सकते हो, जब ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की अभिक्रिया हम लोग एसिडिक क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करवाते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट एवं फ्रक्टोज पेंटा एसिटेट का निर्माण होता है। ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। यस और नॉट? क्या आपको समझ में आई? अगर समझ में आई तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं मेरे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करता हूं। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अपन फटाफट इसको खत्म करते हैं। वेरी गुड। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ तो आ रहा है ना? प्लीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, क्या कमी लेक्चर में होती है, प्लीज एक बात बताओ, अपने यहां पर क्या कमी? देखो सेटअप को छोड़कर, सर ये सेटअप अच्छा नहीं, सेटअप को छोड़कर समझाने में या आपको समझने में या मेरी जो लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रही, कैसी भी समस्या आपको होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऐसा नहीं कि सर कि समझ में भी नहीं आ रहा और फिर भी पॉजिटिव कमेंट कर रहे हो, सर कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, आपके द्वारा बनाए गए लेक्चर सुपर है, काफी अच्छे अच्छे कमेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन प्लीज जो कमी होती है ना, प्लीज वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश किया करो। देखो सेटअप को छोड़कर, है ना, सेटअप जो भी है भाई ठीक है, यहां इस सेटअप से आपको एग्जाम में अच्छे नंबर हम दिलवा के रहेंगे, ये हमारी पूरी उम्मीद है आप लोगों से, और मैं आप लोगों से भी आशा भी करता हूं आप लोग काफी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फटाफट मैं मेरे नेक्स्ट रिएक्शन की शुरुआत करता हूं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है भाई मोनोसेकेराइड का अपचयन। मोनोसेकेराइड मतलब ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की बात कर रहा है। मोनोसेकेराइड का अपचयन, बहुत बढ़िया भाई, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करना। बेटा जी मोनोसेकेराइड के अपचयन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपचयन का पता होना चाहिए। अपचयन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन बाय रिडक्शन? अपचयन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इन अ सिंपल वर्ड आप लोग क्या बोलते हो कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। यही बात है ना भाई? अब जरा समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, बड़े काम की बात यहां पे मैं लिख रहा हूं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं यहां पर लिखता हूं, जब काम की बात है बेटा जी, जब ग्लूकोज जब ग्लूकोज का अपचयन, जब ग्लूकोज का अपचयन सोडियम अमलगम व HCl के साथ करवाया जाता है तो बड़े कमाल की बात है भाई, तो सोर्बिटोल का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो सोर्बिटोल का निर्माण होता है। सोर्बिटोल का निर्माण होता है। हाँ ना बोलो बेटा जी? सोर्बिटोल का निर्माण होता है। क्या सोर्बिटोल होता है समझने की कोशिश करना। लेकिन एक बात और लिखता हूं यहां पर, लेकिन जब फ्रक्टोज का अपचयन, फ्रक्टोज का अपचयन सोडियम अमलगम व HCl के साथ कराया जाता है या करवाया जाता है तो बहुत कमाल की बात है। तो सोर्बिटोल प्लस मेनिटोल का मिश्रण प्राप्त होता है। बहुत कातिल बात है भाई। सोर्बिटोल प्लस मेनिटोल का मिश्रण प्राप्त होता है। सोर्बिटोल प्लस मेनिटोल का मिश्रण प्राप्त होता है। जल्दी से इस लाइन को आप नोट कर लीजिए,
मैं बोर्ड के सामने से हटता हूं। फटाफट आप लोग इस लाइन को नोट करो, जल्दी से नोट करो प्यारे बच्चों। मैंने क्या बोला, सुनते रहो। मैंने ये बोला जब ग्लूकोज का अपचयन सोडियम अमलगम व HCl के साथ में कराया जाता है तो सोर्बिटोल बनता है। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। लेकिन जब फ्रक्टोज का अपचयन सोडियम अमलगम व HCl के साथ में कराया जाता है तो सोर्बिटोल प्लस मेनिटोल का निर्माण होता है। अब आप लोगों को HCl की जगह आप H2O भी काम में ले सकते हो, एसिडिक मीडियम आप लोग काम में लेते हो, यस और नोट। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, हाँ ना बोलो बेटा जी। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हो सोडियम अमलगम व H2O। क्या लिख सकते हो बेटा जी, ये भी लिख सकते हो इसकी जगह सोडियम अमलगम H2O, सोडियम अमलगम H2O। हाँ ना बोलो बेटा जी। ठीक है, यहां क्या लिख सकते हो, सोडियम अमलगम और H2O, यस और नोट। चलो रिएक्शन की मैं शुरुआत करता हूं प्यारे बच्चों। देखो बेटा जी, यहां पर दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूं ग्लूकोज से सोर्बिटोल का निर्माण, CHOH का होल 4 CH2OH। ये मैंने क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। बोलो मित्रों, क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। समझने की कोशिश करना भाई, ये मैंने क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। प्यारे बच्चों, जब इस ग्लूकोज की अभिक्रिया, जब इस ग्लूकोज की अभिक्रिया आप सोडियम अमलगम व H2O के साथ में करवाते हैं तो इसमें कार्बोनिल कंपाउंड का अपचयन हो जाता है। मैं सिखाऊंगा कैसे होता है। और क्या बनता है बेटा जी, यहां से बनता है सोर्बिटोल। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, यहां पे बनता है 1 2 3, यहां पे बनता है सोर्बिटोल। दिस वन इज सोर्बिटोल, दिस वन इज सोर्बिटोल। अरे हाँ ना बोलो प्यारे बच्चों, दिस वन इज सोर्बिटोल या सार्बिटोल। अरे हाँ ना बोलो, सार्बिटोल बन गया। अब देखो इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूं भाई कि कैसे क्या रिएक्शन हुई है। देखो प्यारे बच्चों, मैंने यहां पे लिख दिया कार्बोनिल कंपाउंड। क्या लिख दिया, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड लिख दिया। आप समझने की कोशिश करना, या मैं यहां पे लिख दिया कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन लिख दिया। दिस वन इज एल्डिहाइड एंड दिस वन इज कीटोन। जब आप इसको रिड्यूस करवाते हो सोडियम अमलगम की उपस्थिति के अंदर, सोडियम अमलगम की उपस्थिति के अंदर, तो बेसिकली अपचयन में क्या होता है, ये पाई बॉन्ड टूटता है, एक हाइड्रोजन ऊपर जाता है, एक इधर आता है, एक ऊपर जाता है, एक इधर आता है। तो ये तो क्या बन गया भाई, RCH2OH बन गया। और ये क्या बन गया, RCHOHR बन गया। तो आप लोगों ने क्या देखा प्यारे बच्चों, आप लोगों ने यह देखा कि जब हम लोग एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। हाँ ना बोलो बेटा जी। लेकिन जब कीटोन का अपचयन करवाते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो मेरे को एक बात बताना, यहां पर जो ग्रुप लगा हुआ है ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है। आप लोग बोलोगे सर एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप का क्या बना दिया आप लोगों ने, 1 डिग्री एल्कोहल बना दिया। क्या बना दिया, 1 डिग्री एल्कोहल बना दिया, यस और नोट। लेकिन आपको पता है फ्रक्टोज के अंदर क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। तो फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप पे क्या बन जाता है, 2 डिग्री एल्कोहल बन जाता है। तो इस तरीके से भाई अपचयन होता है। समझने की कोशिश करना भाई, इस तरीके से अपचयन होता है फ्रक्टोज का। भाई जरा ध्यान से देखो भाई, जरा ध्यान से देखो भाई, जरा ध्यान से देखो। मैं यहां पे बनाता हूं फ्रक्टोज। ये लिखा मैंने CH2OH, यहां पे लिखा मैंने कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां लिखा मैंने CHOH, यहां भी क्या लिखा CHOH, यहां भी क्या लिख दिया CHOH, यहां लिख दिया CH2OH। ये आपने क्या बना दिया बेटा जी, ये आपने फ्रक्टोज बना दिया, यस और नोट। जब आप इस फ्रक्टोज की रिएक्शन सोडियम अमलगम और H2O के साथ में करवाते हो तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पे कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। तो कीटोनिक ग्रुप 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट होता है और यहां पे सोर्बिटोल प्लस मेनिटोल का मिश्रण प्राप्त होता है। तो सोर्बिटोल की स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख रखी, उधर से मेनिटोल की मैं बना देता हूं, यस और नोट।
सोर्बिटोल की तो ये बना देना भाई। मेनिटोल की जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है भाई। मेनिटोल की जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है, समझने की कोशिश करना भाई। ये होती है मेनिटोल की स्ट्रक्चर, समझने की कोशिश करे भाई। गलत तो नहीं बना दिया भाई? सही बनाया, एकदम सही बनाया है, सही बनाया है, सही बनाया है। यहां पर OH, यहां पर OH, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। या आपने क्या बना दिया बेटा जी? ये आपने बना दिया मेनिटोल बना दिया। तो आप लोगों को क्या पता लगा? आपको प्यारे विद्यार्थियों ये पता लगा कि जब हम लोग ग्लूकोज का अपचयन सोडियम अमलगम के साथ में करवाते हैं तो सोर्बिटोल बनता है, जबकि फ्रक्टोज का अपचयन करवाते हैं तो सोर्बिटोल प्लस मेनिटोल का मिश्रण प्राप्त होता है। ये होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का अपचयन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। यस और नोट? क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई क्या? अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूं, लेक्चर ज्यादा बड़ा तो नहीं बन गया? हाँ भाई, ज्यादा 25 मिनट का भी लेक्चर हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा जी? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन भी देख लेते हैं, फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन भी देख लेते हैं। तो मैं इसको रफ करता हूं, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर डाल दो नेक्स्ट रिएक्शन, मोनोसेकेराइड का ऑक्सीकरण, या फिर आप लोग लिख दो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। और स्क्रीनशॉट आप बिना बोले ले लिया करो और भाई नोट्स बनाते रहो साथ साथ के अंदर। और लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज दिल से लेक्चर को शेयर भी करो, ताकि भाई आप लोगों से हमें मोटिवेशन मिले और काफी लोग अपने इस यूट्यूब से जुड़ पाए। हाँ ना बोलो बेटा जी? काफी लोग अपने इस यूट्यूब से जुड़ पाए। एक बार आप फटाफट रिवाइज कर लीजिए। मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूं, ठीक है? अब काफी लेट हो चुके, काफी रात हो चुकी है भाई। मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूं भाई। हाँ, रिवाइज कर लो भाई, रिवाइज कर लो, थकान हो जाती है खतरनाक वाली। बहुत बहुत प्यारे बच्चों भाई, बहुत प्यारे बच्चों। ना ना ना, जल्दी से ले लो भाई, जल्दी से ले लो, है ना? फटाफट रिवाइज कर लो थोड़ा सा। बहुत कमाल की गाती बात है भाई, है ना? लास्ट रिएक्शन हम लोग डील करते हैं, आखिरी रिएक्शन है भाई, फाइनल रिएक्शन। इसके बाद कल देखेंगे हम लोग। वो रिएक्शन है भाई ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ला 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 ला। अरे आपको समझ तो आ रहा है ना भाई? प्लीज 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 आप लोगों से गुजारिश है, विनती है, लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, तो बेटा जी यहां पर दो कहानी है, यहां पर दो कहानी होती है। अगर मैं ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की बात करता हूं, अगर मैं ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की बात करता हूं तो दो तरीके से होता है, दो रिएजेंट की सहायता से होता है। एक होता है Br2 वाटर के साथ में, ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है Br2 और वाटर के साथ में। एक होता है HNO3 के साथ में। हाँ ना बोलो बेटा जी? जब Br2H2O के साथ में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। क्या बनता है बेटा जी? ग्लूकोनिक एसिड बनता है। और जब ऑक्सीडेशन HNO3 के साथ में होगा तो सेकेरिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? सेकेरिक एसिड बनेगा। यस और नोट? लिखें, चलो देखते भाई क्या होता है। देखो मैंने ये बना दिया, यहां से ग्लूकोज बना दिया, एक साथ ही शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं CHOH for CH2OH। मैंने क्या बना दिया भाई? मैंने यहां पे ग्लूकोज बना दिया। इस ग्लूकोज की अभिक्रिया अगर मैं Br2H2O के साथ में करवाता हूं तो यहां से ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है और यहां से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है CHOH का होल 4, यहां पे बना CH2OH। दिस वन इज ग्लूकोनिक एसिड। हाँ ना बोलो बेटा जी? अरे बोलो बेटा जी? ये आपने क्या बना दिया? ग्लूकोनिक एसिड बना दिया। ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। आपने क्या बना दिया? ग्लूकोनिक एसिड बना दिया। लेकिन अगर मैं यही रिएक्शन, आय हाय हाय, लेकिन अगर मैं यही रिएक्शन करवा दूं कंसंट्रेट HNO3 के साथ में, यही रिएक्शन अगर मैं कंसंट्रेट HNO3 के साथ में करवा दूं तो ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है सेकेरिक अम्ल के अंदर। दिस वन इज सेकेरिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है सेकेरिक अम्ल।
ये क्या बन गया भाई, सेकेरिक अम्ल बन गया। यस और नोट। तो आप लोगों ने भाई क्या देखा, आप लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हम लोग ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, दो बातें आपको याद करनी है। पहली बात तो ये होती है सर, जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाते हैं Br2 वाटर के साथ में तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, और ग्लूकोनिक अम्ल एक प्रकार का मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। लेकिन जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ में करवाते हैं, कॉन्सेंट्रेट HNO3 एक प्रकार का प्रबल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है जो कि ग्लूकोज को सेकेरिक अम्ल में बदलता है। तो ये बात कंप्लीट होती है कुछ केमिकल रिएक्शन की मोनोसेकेराइड। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूं भाई आपने नोट्स भी साथ साथ में बना लिए होंगे। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हर लेक्चर के आखिर में बोलता हूं, लेक्चर को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर में, जो भी आपके आसपास में जो केमिस्ट्री वाले विद्यार्थी हैं उन सबको ये लेक्चर शेयर करें। आपका बहुत 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 सपोर्ट अपने को मिला है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। खुश रहो और मुस्कुराते रहो। थैंक यू, बाय बाय।